नमस्कार दोस्तों, अगर आपको आपकी किस्मत बदलनी है, भाग्य चमकाना है, नसीब बदलना है और अपनी 7 पुश्तों की गरीबी को मिटाना है, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिर्फ आज के इस वीडियो से शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनने के आपके चांसेस 90% से बढ़ सकते हैं और लॉस होने का खतरा भी 90% से कम होता है। यह इतना वीडियो इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस वीडियो को समझते हो तो यकीन मानिए शेयर मार्केट में आप जल्दी सक्सेसफुल तो होगे ही, लेकिन आपके लॉस पर भी कंट्रोल आएगा और आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगे। इसलिए अगर आपको दिल से शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनना काफी लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। हम अपनी हाथों से शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनना मुश्किल बनाते हैं। अगर हम चीजों को बहुत ही आसान तरीके से सीख ले तो यकीन मानिए सक्सेसफुल बनना काफी सिंपल है और बहुत ही आसान है। कोई भी बंदा किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, अगर डेडिकेटेड 1 या 1.5 साल देता है तो वह सक्सेसफुल बन ही जाता है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है सक्सेसफुल बनना, और बहुत सारे लोग सक्सेसफुल बनने के लिए स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं या फिर टिप्स के भरोसे रहते हैं। यह चीजें तो आपको नहीं करनी है। स्ट्रैटेजी चाहिए, लेकिन स्ट्रैटेजी इतनी भी जरूरी नहीं है कि आपको बहुत जल्दी सक्सेसफुल बना सके। स्ट्रैटेजी एक पार्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो होती है डिसिप्लिन में। आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं जो चीज बताने वाला हूं वो है डोंट चेंज यूर व्यू आफ्टर टेकिंग ट्रेड। मतलब एक बार अगर आपने ट्रेड लिया तो उसके बाद आपको अपना व्यू चेंज नहीं करना है। मतलब अगर आपने किसी शेयर्स को खरीदा या फिर ट्रेड ले लिया तो एक तो टारगेट हिट होना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। बीच में दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको बीच का ऑप्शन रखना ही नहीं है। अगर आप बीच का ऑप्शन नहीं रखते हो, अगर आप ट्रेड लेते हो और स्टॉप लॉस या टारगेट को हिट करने तक रुकते हो, तो यकीन मानिए 90% चांसेस है कि आप उसी दिन से शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बन जाओगे। इतना आसान है शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनना, लेकिन लोग कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। लोग कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हैं? अब जिन लोगों ने भी इससे पहले ट्रेड लिए हैं या फिर 1-2 महीने ट्रेडिंग की है, कुछ लॉसेस किए हैं, उनको यह बात बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि उन लोगों ने यह मिस्टेक की होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने कोई स्टॉक खरीदा 100 रुपए में, आपका टारगेट है 105 रुपए और स्टॉप लॉस है 95 रुपए। जैसे ही आपने स्टॉक खरीदा, आपके व्यूज के अनुसार स्टॉक रन कर रहा है, ऐसा आप समझिए। मतलब स्टॉक आपने खरीदने के बाद स्टॉक ऊपर ऊपर ही जा रहा है। जैसे ही स्टॉक 102 रुपए हो जाता है, आपके मन में डर आ जाता है। अरे यार, 102 रुपए हो गए, 2 रुपए का तो प्रॉफिट आ गया, मैं यही से निकलता हूँ, वरना यहाँ से स्टॉक अगर गिर गया तो जो 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया है वह भी लॉस हो जाएगा। यह डर आपके मन में आ जाता है। जैसे ही स्टॉक 103 के करीब जाता है, अब आपके मन में इतनी बेचैनी हो जाती है कि आप टारगेट का वेट ही नहीं करते हो। आप सोचते हो कि अरे यार, 3 रुपए तो आ गए हैं, तो चलिए यही से मैं ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ। टारगेट हिट होने का वेट ही क्यों करूंगा, और आप ट्रेड को क्लोज करते हैं। अब आप एक शेयर्स के हिसाब से 3 रुपए आपको कम लग रहे हैं, लेकिन उसी जगह आपने 1,000 शेयर खरीदे होते तो 3,000 का प्रॉफिट होता। तो 3,000 का प्रॉफिट देखकर किसी का भी मन में हलचल हो सकती है, और इसी वजह से काफी सारे लोग शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। मतलब चाहे जान चली जाए, लेकिन आपको ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जब तक टारगेट हिट नहीं होता तब तक आपको शेयर को क्लोज नहीं करना है, ट्रेड को क्लोज नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप ऐसे नियम बनाते हो तभी जाके आप सक्सेसफुल बन सकते हो। अब एक बात मुझे बताओ, क्या इसमें इतना मुश्किल है? आपने ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड किया था ना कि 105 का टारगेट है। आपने कोई सेटअप होगा, कोई स्ट्रेटेजी होगा, उसके अनुसार ही तो आपने टारगेट लगाया होगा। तो फिर ट्रेड लेने के बाद बीच में ही क्यों आप ऐसा सोचते हो कि चलो 103 पर ही क्लोज कर देता हूँ? तो यही गलती 99% लोग करते हैं। तो इसलिए अगर आपको जल्दी सक्सेसफुल और जल्दी प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको ट्रेड लेने के बाद अपना व्यू चेंज नहीं करना चाहिए। जो डिसाइड किया है वही रुकना चाहिए या वही करना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। जब भी आपने ट्रेड लिया और वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा, वही एग्जांपल लेते हैं। 100 रुपए में ट्रेड खरीदा, 95 का स्टॉप लॉस है, 105 का टारगेट है, मतलब 1:1 पर काम कर रहे हो, ऐसा समझ के चलो। जैसे ही स्टॉक 99, 98, 97, 96 पर जाता है, तब आपके मन में फिर से हलचल हो जाती है। तब आपको दर्द महसूस होने लगता है। अरे यार,
मेरा 4 रुपए तो सुबह सुबह ही नुकसान हो गया, पहले ही ट्रेड में मैं लॉस कैसे कर सकता हूँ। और तब आपका दिमाग आपको ऐसे सिग्नल देता है कि रुक भाई, यही से स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तू स्टॉप लॉस को हटा दे। अगर तू स्टॉप लॉस नहीं हटाएगा तो स्टॉक क्या करेगा, तेरा स्टॉप लॉस को हिट करेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। दिमाग इतना आपको सिग्नल देते रहता है कि आप उसी इमोशंस के चक्कर में आप स्टॉप लॉस को हटा देते हो। जहां पर आपका 95 का स्टॉप लॉस था, लेकिन स्टॉप लॉस हटाने के बाद होता भी वैसे ही है। आपको बहुत ज्यादा ट्रैप करने के लिए कई बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि आपने तो निकाला है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद थोड़ा सा स्टॉक ऊपर भी जाता है, 96 97 तक भी जाएगा, लेकिन फिर जो नीचे जाएगा वो करीब करीब 93 92 या 90 पर ही जाकर रुकता है। जिस स्टॉक में आप 5 रुपए का स्टॉप लॉस लेने वाले थे, उसी स्टॉक में आपको अब 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पहले डिसाइड किया वो फॉलो नहीं किया। आप इमोशन के चक्कर में आ गए, आप ब्रेन की बातों में आ गए ताकि आपको दर्द महसूस ना हो दर्द की वजह से। और ब्रेन आपको हमेशा आपको जिसमें खुशी मिलती है वही चीजें करने को कहता है, जो सही है वो नहीं कहता। यहाँ पर ये बात जरूरी है। तो जो भी लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे ही स्टॉप लॉस की तरफ अगर स्टॉक बढ़ता है और आप स्टॉप लॉस को रिमूव करते हो, तो यकीन मानिए आप भी कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। इसीलिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने जो पहले से ही फिक्स किया है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेड लेने से पहले है, वहीं पर कायम रहना है। अगर आपने एक बार ट्रेड लिया तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, ऐसा सोचो, और सिर्फ देखते रहो। एक तो टारगेट हिट होने दो या फिर स्टॉप लॉस हिट होने दो, बीच में कुछ भी मत करो, क्योंकि आपने एनालाइज करके ही स्टॉक खरीदा है। तो बीच में क्यों आप इमोशंस के चक्कर में स्टॉक को आगे पीछे कर रहे हो, टारगेट का वेट नहीं कर रहे हो या फिर स्टॉप लॉस को हटा दे रहे हो। अगर आप ऐसी गलतियां करते रहोगे तो यकीन मानिए आप शेयर मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। और शुरुआत में जैसे मैंने कहा था कि अगर आप इस वीडियो को सच में फॉलो करते हो, तो 90% चांसेस है कि आप आज से या फिर जिस दिन से यह फॉलो करना शुरू करोगे, उसी दिन से आप सक्सेसफुल बनना भी शुरू कर दोगे। क्यों सक्सेसफुल बनना शुरू कर दोगे? क्योंकि 80% शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनने का काम साइकोलॉजी करती है, और यही पर सभी लोग एक जैसी ही गलती करते हैं। जैसा इस वीडियो में मैंने समझाया, लोग स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होने का वेट ही नहीं करते, बीच में ही ऐसे गलतियां करते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल होते हैं। अगर आपने यह गलती करना बंद कर दिया, तो यकीन मानिए आपके दिल को भी काफी ज्यादा सुकून मिलेगा। आपका जो फ्रस्ट्रेशन होता है स्क्रीन के सामने बैठकर ट्रेड को मैनेज करने का, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपके मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, ऐसे आपको महसूस होने लगेगा। इतना यह इफेक्टिव रूल है। अगर आपने सिर्फ इतना ही फॉलो किया कि ट्रेड लेने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, तो यकीन मानिए आप जल्दी सक्सेसफुल बन जाओगे। आई होप दोस्तों आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।